क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान खामोश हो जाए, अगर हर गवाह डर जाए, अगर हर सबूत मिटा दिया जाए, तो क्या फिर भी सच सामने आ सकता है? क्या हो अगर एक छोटा सा कबूतर आसमान से उतरकर ऐसा खत लाए जिसमें एक बेगुनाह की जिंदगी और एक जालिम का राज लिखा हो? आज की ये कहानी सिर्फ एक कबूतर की नहीं, ये अल्लाह की उस कुदरत की निशानी है जो जब चाहती है तो पत्थरों से भी सच बुलवा देती है। तो आइए इस रूह कंपा देने वाली दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिए। बहुत पुराने वक्त की बात है। पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत कस्बे का नाम था रहमतपुर। ये कस्बा छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ के लोग अपने ईमान, सादगी और अल्लाह पर भरोसे के लिए जाने जाते थे। उसी कस्बे में रहता था एक नौजवान, फैजान। फैजान गरीब था मगर दिल से बहुत अमीर। हर नमाज वक्त पर पढ़ता, किसी का हक नहीं मारता और हर मुश्किल में बस एक ही बात कहता, अल्लाह देख रहा है, वही इंसाफ करेगा। फैजान की एक बूढ़ी माँ थी जिसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। उसी कस्बे में एक और आदमी रहता था, काजिम। दौलत, रुतबा और ताकत सब कुछ था उसके पास, मगर दिल में खौफ खुदा नहीं था। लोग उससे डरते थे क्योंकि जो भी उसके खिलाफ बोलता वो अचानक गायब हो जाता। काजिम की नज़र अब फैजान पर थी क्योंकि फैजान एक ऐसी ज़मीन का वारिस था जिस पर काजिम की नज़र कई सालों से थी। एक दिन काजिम ने फैजान को बुलाया। ये ज़मीन मुझे दे दो, बदले में जितना पैसा चाहो ले लो। फैजान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ये मेरे अब्बा की अमानत है, मैं इसे नहीं बेच सकता। काजिम की आंखों में गुस्सा भर गया और उसी दिन उसने खतरनाक साजिश रच डाली। कुछ दिनों बाद कस्बे में खबर फैल गई, मस्जिद का कीमती खजाना चोरी हो गया है। और हैरानी की बात यह थी, सारे सबूत फैजान के खिलाफ थे। उसके घर से कुछ सिक्के मिले, कुछ लोगों ने झूठी गवाही दी और देखते ही देखते एक नेक इंसान चोर बना दिया गया। फैजान बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो गई और बस यही कहती रही, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम कर, वो बेगुनाह है। जेल की एक अंधेरी कोठरी में फैजान अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, मगर फिर भी उसके लबों पर एक ही बात थी, मुझे इंसानों से नहीं, अल्लाह से इंसाफ चाहिए। उसी रात जब हर तरफ सन्नाटा था, एक सफ़ेद कबूतर खिड़की से अंदर आया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके पैरों में बंधा था एक छोटा सा खत। फैजान हैरान रह गया। उसने धीरे से खत खोला और जैसे ही पढ़ा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खत में लिखा था, सच छुप सकता है मगर मिट नहीं सकता। कल सुबह ये कबूतर वहां जाएगा जहां से तेरी बेगुनाही साबित होगी। फैजान समझ नहीं पाया मगर उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई। अगली सुबह पूरा कस्बा इकट्ठा हुआ। फैजान को सजा सुनाई जानी थी। तभी वही सफेद कबूतर आसमान से उतरता हुआ आया। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। कबूतर सीधा जाकर बैठा काजिम के महल की छत पर और जोर जोर से पर फड़फड़ाने लगा। लोगों को अजीब लगा। कुछ लोग छत पर गए और वहां जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक संदूक जिसमें सारा मस्जिद का खजाना छुपा हुआ था। अब सबकी नजरें काजिम पर थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा और आखिरकार उसने सच छुपा नहीं सका। उसने कबूल कर लिया, हाँ मैंने ही चोरी की थी और फैजान को भसाया। पूरा कस्बा सन्न रह गया। जिस इंसान को सब नेक समझते थे वो सबसे बड़ा जालिम निकला। फैजान को तुरंत रिहा कर दिया गया। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। काजिम को उसके गुनाह की सजा मिली और उसकी सारी दौलत गरीबों में बांट दी गई। जब लोग उस कबूतर को ढूंढने लगे तो वो कहीं नहीं मिला, ना आसमान में न जमीन पर, जैसे वो सिर्फ एक काम के लिए आया था और फिर गायब हो गया। लोग कहते थे वो कोई आम कबूतर नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता था। फैजान ने उस दिन कहा, जब इंसान साथ छोड़ दे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब भी अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि उसका इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ایمان کو مضبوط کرنے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل میر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔